दोस्तों 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें देश के वीर जवानों को सम्मानित किया गया था जो लोग सेवाएं देते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन इन्हीं में से एक शहीद थे कैप्टन अंशुमन। शायद आप लोग उनके बारे में जानते होंगे जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कीर्ति चक्र उनको दिया जाता है जो लोग सीमा पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए शहीद हो जाते हैं। दोस्तों कैप्टन साहब की पत्नी का नाम स्मृति है और उनकी मां का नाम मंजू है। जब कैप्टन साहब की पत्नी को पुरस्कार दिया जा रहा था तो सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे हुए थे। सभी लोग स्मृति को देखकर और उसके जज्बे को सलाम कर रहे थे। दोस्तों कैप्टन साहब और उनकी पत्नी स्मृति की कहानी जब लोगों ने सुना तो उनके आंखों से आंसू निकल गए। दोस्तों कैप्टन साहब की शादी को अभी 2 महीने भी पूरा नहीं हुए थे तभी उनको पता चला कि सियाचिन के बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन जैसे ही सियाचिन के बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे थे तभी अचानक वहां पर आग लग जाती है और वहां पर हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। दोस्तों गोला बारूद में आग लगने की वजह से जो पूरा गोला और बारूद है वो फट जाता है और कई सारे जवान आग में झुलस जाते हैं। लेकिन कैप्टन साहब ने कई लोगों को आग से बचाया और खुद आग में झुलस गए। दोस्तों उसके बाद कैप्टन साहब को सियाचिन के बॉर्डर से चंडीगढ़ लाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों उनकी पत्नी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उनके पति इस दुनिया में नहीं है। स्मृति रात को अपने पति से हंसी खुशी बात करती है लेकिन जैसे ही सुबह हुआ उसको पता चला कि कैप्टन साहब इस दुनिया में नहीं है। यह सब जानकर स्मृति के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक एक ही पल में उसके पति की मौत कैसे हो सकती है। दोस्तों कैप्टन साहब की कहानी दिल को छू जाएगी और आपके आंखों से आंसू आ जाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों कैप्टन अंशुमन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरडीहा दनपत गांव के रहने वाले थे और उनकी पत्नी पठानकोट की रहने वाली थी जिनका नाम स्मृति था। दोस्तों कैप्टन साहब जब पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए थे तो पहले दिन ही उनकी मुलाकात स्मृति से हुई थी और पहले नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन दोनों को कॉलेज में अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। कैप्टन साहब और स्मृति दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन तभी कैप्टन साहब को पता चलता है कि उनका सिलेक्शन AFMC में हो गया है, यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में कैप्टन साहब का सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों कैप्टन साहब पढ़ने में बहुत तेज थे और स्मृति से मिले हुए अभी उनको 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तब कैप्टन साहब स्मृति से पूरे 8 सालों के लिए अलग हो जाते हैं। कैप्टन साहब अपनी नौकरी करने लगते हैं और उधर जो स्मृति थी वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों कैप्टन साहब हमेशा फोन करके स्मृति से बातचीत करते रहते थे लेकिन इन 8 सालों में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। दोस्तों 1 महीने का प्यार कब 8 सालों में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों कैप्टन साहब की प्रेम कहानी को सच्ची प्रेम कहानी कहा जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद स्मृति का जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तब दोनों लोग शादी करने के लिए सोचते हैं और फरवरी 2023 में स्मृति अपने घर वालों से बातचीत करती है और कैप्टन साहब भी अपने माता पिता से बातचीत करते हैं और धूमधाम से फरवरी में दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद कैप्टन साहब स्मृति के साथ बहुत खुश थे क्योंकि 8 साल बाद दोनों लोग एक साथ हुए थे और एक साथ ऐसे हुए थे जैसे बिछड़ने का कभी नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन शायद दोस्तों भगवान की कुछ और मर्जी थी। कैप्टन साहब को पता नहीं था कि स्मृति के साथ वो जितना खुश हैं अगले ही पल में उनके साथ ऐसा हादसा होने वाला है जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों शादी के 2 महीने भी पूरा नहीं हुए थे तभी उनको पता चलता है कि उनकी जो पोस्टिंग है वो सियाचिन के बॉर्डर पर हो गई है। कैप्टन साहब अपनी खूबसूरत पत्नी को घर पर छोड़कर सियाचिन नहीं जाना चाहते थे क्योंकि कैप्टन साहब पूरे 8 सालों बाद अपनी पत्नी से मिले थे। लेकिन कैप्टन साहब को पता नहीं था कि अगर वो स्मृति को छोड़कर इस बार चले जाएंगे तो शायद जिंदगी में दोबारा वो कभी भी स्मृति से नहीं मिल पाएंगे। शायद अगर उनको पता होता तो शायद वो कभी ऐसा करते भी नहीं। अगर उनको पता होता कि ये ऐसा हो जाएगा तो शायद कैप्टन साहब जाते भी नहीं। दोस्तों जिस दिन कैप्टन साहब अपने घर से निकलकर सियाचिन के लिए जा रहे थे तब स्मृति बहुत ज्यादा रो रही थी। स्मृति को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अनहोनी वाली होने वाली है और उसको पहले से ही महसूस हो गया था। लेकिन कैप्टन साहब की ड्यूटी थी तो उनको मजबूरी थी वहां पर जाना। दोस्तों कैप्टन साहब अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर सियाचिन के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 15 दिन का वक्त गुजरता है तब कैप्टन साहब स्मृति को फोन करते हैं
हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। कैप्टन साहब स्मृति से कहते हैं कि कुछ सालों बाद हमारे भी बच्चे होंगे, हमारा भी एक खूबसूरत परिवार होगा। कैप्टन साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत खुश रखेंगे और अच्छे से उनको पढ़ाएंगे। कैप्टन साहब स्मृति के साथ घूमने की प्लानिंग भी करते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कैप्टन साहब एक दिन में ही पूरे 50 सालों की बातें कर चुके हों। दोस्तों स्मृति बताती है कि उस दिन कैप्टन साहब मुझसे कई घंटों तक बात किए और ऐसी ऐसी हम दोनों के बीच में बातें हुई जो हम दोनों ने जिंदगी में कभी भी नहीं किया था। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जब इंसान मरने वाला होता है तो कहीं ना कहीं उसको भनक लग जाती है, तभी वो इंसान इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करता है। और कप्तान साहब तो स्मृति को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि कॉलेज से दोनों एक साथ थे और बाद में चलकर दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर लिया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैप्टन साहब स्मृति को कितना ज़्यादा प्यार करते होंगे। दोस्तों 18 जुलाई 2023 को कैप्टन साहब और स्मृति के बीच में बात हुई थी और बातचीत होने के बाद कैप्टन साहब अपनी ड्यूटी रात को करने लगते हैं और स्मृति रात को बातचीत करने के बाद सो जाती है। लेकिन स्मृति जैसे ही सुबह सोकर उठती है तभी उसको पता चलता है कि कैप्टन साहब इस दुनिया में नहीं है। यह सब सुनकर स्मृति एकदम से हैरान हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैप्टन साहब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, रात का समय था, सियाचिन के बॉर्डर पर। और सियाचिन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वहां पर 24 घंटे तेज हवाएं चलती रहती हैं, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और बर्फीली एरिया है वो सब रहती हैं। वहां पर अगर आप लोग चले जाएंगे तो 10 मिनट भी आप वहां का टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे, इतना ज्यादा वहां पर ठंड पड़ती है। दोस्तों इसी ठंड के बीच में जो कैंप लगा के वो लोग रहते थे, वहां पे जितने भी सैनिक थे, उसी कैंप में आग लग जाती है, जो कैंप वहां पर बना हुआ था। और आग लगने की वजह से एक कैंप से आग दूसरे कैंप में पहुंच जाती है और वहां पर गोला बारूद भी रखा हुआ था। दोस्तों आग की वजह से गोला और बारूद भी फटने लगता है, जिस वजह से बहुत सारे जवान वहां आग में जलने लगते हैं। जब कैप्टन साहब देखते हैं कि सभी लोग जल रहे हैं तो कैप्टन साहब बहुत सारे जवानों को आग से बचाकर निकालते भी हैं, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में खुद आग में फंस जाते हैं और पूरे तरीके से झुलस जाते हैं। दोस्तों उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ समय बाद मेडिकल की टीम वहां पर जाती है और कैप्टन साहब को एयरप्लेन के जरिए सियाचिन से उठाकर चंडीगढ़ लाया जाता है उनका इलाज करवाने के लिए। लेकिन इलाज कराने के दौरान ही कैप्टन साहब की मौत हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब ये खबर स्मृति को मिलती है तो स्मृति को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अचानक कोई फोन करके बोल दे कि आपके पति इस दुनिया में नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को विश्वास नहीं होगा जब तक उसकी डेड बॉडी उसके आंखों के सामने ना आ जाए। दोस्तों शहीद होने के बाद कैप्टन साहब की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया जाता है और जब पोस्टमार्टम हो जाता है तब पूरे मर्यादा के साथ उनका मान सम्मान किया जाता है और जैसे शहीद का अंतिम संस्कार किया जाता है मान सम्मान के साथ, ठीक उसी तरीके से उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है। तब जाकर स्मृति को विश्वास होता है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा घटना हो जाए कि उसकी शादी हो और शादी होने के 2 महीने बाद ही पता चले कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उस इंसान से आप जिंदगी में दोबारा कभी मिल नहीं सकते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। दोस्तों स्मृति का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोस्तों कैप्टन साहब हमेशा कहते थे कि मैं ऐसी मौत नहीं चाहता हूं जो किसी को पता ही ना चले, मैं ऐसी मौत चाहता हूं कि जब मेरी मौत हो तो पूरी दुनिया में मेरा नाम हो और सभी लोग मुझे जाने। दोस्तों आज कैप्टन साहब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ कर दिखाने की जज्बा देती है। दोस्तों कैप्टन साहब हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनकी पत्नी स्मृति को और उसकी मां को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कैप्टन साहब के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।